चारित्राचार के अंतर्गत श्लोक 92 92 अपवित्रमिदं गात्रं विन्मूत्रादिमलाविलं बलिं मलाविलम् अपवित्रमिदं गात्रं विन्मूत्रादिमलाविलं शयिनं क्षोग्र शयिन्यक्षोग्र रोगादि पीडानीडं जडात्मकं साहचर्यमनेनार्यः कथं कुर्यात् दुरात्मनः अन्यः स्वान्यपरिज्ञानापेतचेतो हतात्मनः। इदं गात्रम् अपवित्रम्, यह गात्र अर्थात शरीर अपवित्र है। और कैसा है? विन्मूत्रादि मलाविलम, विष्ठा और मूत्र आदि मलों से आविल यानी मलिन है। क्षयी, क्षणिक है, क्षय को प्राप्त होने वाला है। न्यक्ष और उग्र, न्यक्ष का अर्थ होता है घटिया किस्म के, तो न्यक्ष और उग्र यानी तीव्र, जो रोग आदि पीड़ाएं होती हैं उनका यह नीड है। कोई बात नहीं, उसका यह नीड है। नीड का अर्थ होता है घोंसला। ये शरीर निकृष्ट और उग्र रोग आदि पीड़ाओं का नीड अर्थात घोंसला है और जड़ात्मक है, उद्गल में है। अनेन साहचर्यम आर्य कथं कुर्यात्, गुणी जन इसकी संगति कैसे कर सकते हैं? नाश करने वाला है। लेकिन अनेन शब्द का अर्थ अनेन कारणेन, इस कारण से आर्यजन गुणीजन दुरात्मना साहचर्यम कथं कुर्यात्, इस दुष्ट स्वरूपी शरीर की संगति कैसे कर सकते हैं? अन्य स्वान्य परिज्ञानापेत चेतः हतात्मन साहचर्यम कुर्यात्। कोई आर्य को छोड़कर जो अन्य जन है, जिसको स्व और अन्य अर्थात स्व और पर के परिज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और उस स्वपर भेद विज्ञान से अपेत है चित्त जिसका, चेतो लिखा है, चेता हो सकता था ना। अच्छा, चेतो हतात्मन एक साथ है, इसमें इन्होंने अलग शब्द दिया ना तो गड़बड़ है। इसमें दो श्लोक साथ दिए, हाँ इसमें भी साथ में दिए। इसलिए जिसका आत्मा नष्ट प्राय हो चुका है, ऐसे दुरात्माओं से भिन्न सम्यक दृष्टि तथा सम्यक चारित्र जैसे गुणों का पालन करने वाले आर्यजन मुनिराज भला इस जड़ रूप शरीर के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? ठीक बात है।
मिताशनादिदानेन नेह कायस्तथाप्ययम् यथा रथोक्ष संरक्ष णेन स्तंभैः कुटुम्बिनाम्। सीमित भोजन आदि प्रदान पूर्वक, सीमित भोजन आदि के दान के साथ अयम काय तथापि नेय, इस काय को फिर भी ले जाना होता है। जैसे रथ जो होते हैं, जैसे रथ जो होता है उसमें अक्षक संरक्षणेन स्तंभैः कुटुम्बिनाम्, जैसे रथ के लिए ओंघन डाल करके, चिकनाई डाल करके उसके चक्कों को चला करके ले जाया जाता है, और स्तंभई कुटुम्बिनाम, और कुटुंबियों का जो आवास होता है उसको खंभों से मजबूत रखा जाता है। इसी प्रकार इस शरीर को भी चलाना होता है, भले ही ये शरीर संगति के योग्य नहीं है ज्ञानी जनों के, लेकिन फिर भी इसको चलाना होता है। अप्राप्तावसरेणैष रक्षणीयो मुमुक्षुणा कायो वहति नो लोकः किं मूर्धना दग्धुमींधनम्। जब तक अवसर प्राप्त नहीं होता, यानी मरण का अवसर जब तक नहीं आ जाता, तब तक यह काय मुमुक्षु द्वारा रक्षा के योग्य है। और जब मरण का अवसर आ जाए तब इस काय को छोड़ा जाता है। उसमें फिर अंत में यम संलेखना में सब कुछ त्याग कर दिया जाता है। फिर आज उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, लोक किम ईंधनम दग्धुम मूर्धना न वहति। क्या मनुष्य जलाने के लिए ईंधन को अपने सिर पर नहीं रखता, यानी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर घर ले जाता, तब जाकर के ईंधन जलाकर भोजन पकाता है। तो जैसे ईंधन को सिर पर रखना पड़ता है, बस उसी प्रकार साधु भी इस शरीर को साथ लेकर के चलते हैं, इसको भोजन वगैरह देते हैं और अपने कर्मों का संवर और उसकी निर्जरा आदि भी करते रहते हैं काम चलाने के लिए। एतद्रत्नत्रयी पात्रम नांगत्यंगम विनाशनम पुष्यात् तत्तेन सिद्ध्यर्थम स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता। अंगम एतत् अंगम अनशनम विना रत्नत्रयी पात्रम न अंगति। ये शरीर जो है ना, अशन के बिना अर्थात भोजन के बिना रत्नत्रय के पात्र आत्मा को न अंगति, अंदर जगह नहीं देता। भोजन न कराओ तो ये शरीर साथ छोड़ के चला जाएगा, और रत्नत्रय धारक जो आत्मा है उसको ये स्वीकार नहीं कर पाता। तत् इसलिए तेन उस अशन के द्वारा सिद्ध्यर्थम मुक्ति के लिए पुष्यात् शरीर को भोजन से पुष्ट रखना पड़ता है, और स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। अब ये शरीर अगर मोक्ष में सहायक हो रहा है तो फिर अपना स्वार्थ ही तो सिद्ध हो रहा है, तो इसको भोजन देना बंद मत करो, क्योंकि बंद करने का अर्थ है अपने स्वार्थ से अपन वंचित हो जाएंगे, और स्वार्थ को भंग करना मूर्खता है।
मत्वेति द्रव्यदेशात्म देह प्रकृति निश्चितः कालं गवेषणस्यैषणस्य ज्ञात्वार्क चारतः पूर्णोदर चरत तोकै रगारवलि कर्मणा छायया मुशलध्वान धूमशान्त्यादिकैरपि शुद्धकायः पुरीशादि मलोत्सर्ग विधानतः परिमृष्टात्म पूर्वापरांगभागो विलोक्य च ततः पंचगुरून् नत्वा भूत्वैकाग्रमतिर्यतिः कुर्याच्चर्यान् नगर्यादा वदीनानन मानसः। एक साथ 4 श्लोक हैं, उसको कुलक बोलते हैं। 4 श्लोक एक साथ हो तो कुलक कहते हैं। इति मत्वा, ऐसा जानकर कि शरीर से आत्म कल्याण की पुष्टि हो सकती है, ऐसा जानकर द्रव्य देश आत्मदेह प्रकृति निश्चित है। जो अपने योग्य द्रव्य को जानते हैं, जो अपने योग्य क्षेत्र को जानते हैं, जो अपने आत्मा को जानते हैं और अपने देह की प्रकृति को भी जानते हैं, इन सब का जो निश्चय कर चुके हैं, ऐसे साधु गवेषणस्य ऐषणा की गवेषणा का कालम ज्ञात्वा, काल जान करके, यानी आहार के लिए निकलने का समय जानकर अर्कचारतः, कैसे जानेंगे वो? सूर्य के संचार से जानेंगे। सूर्य की स्थिति देख करके जान लेंगे कि अब आहार का समय हो गया। और कैसे कैसे जानेंगे? पूर्णोदर चरत तोकैहि, पेट भर करके विचरण करने वाले तोक यानी बच्चों को देखकर, यानी घर में खा पी करके जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पेट भरा हुआ दिख रहा है उनका, तो आचार्य ये साधु समझ जाएंगे कि बस हाँ, भोजन बन गया गृहस्थों के यहाँ, अब हमारे आहार का समय हो रहा है। और तो बोलते हैं कि रगार बलि कर्मणा, और अगार में जो बलि कर्म होता है, इसका अर्थ क्या लेंगे? ये बड़ी जोरदार बात है। अगार माने घर गृहस्थी करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बलि कर्म को देख करके भी ये जाना जा सकता है कि भोजन बन चुका है। और बलि कर्म का अर्थ होता है कि जो नाग कुमार है, यक्ष देवता है, उनके लिए कुछ नैवेद्य भेंट करना, ये बलि कर्म कहलाता है। पंडित जी ने क्या अर्थ किया बलि कर्म का? बलि कर्म तो इसलिए ही दिया है, इसके सिवाय घरों में होने वाले कर्म से बलि कर्म का अर्थ नहीं किया उन्होंने। बलि कर्म का अर्थ पंडित पन्नालाल जी ने नहीं लिखा है, पंडित लाला राम जी ने लिखा है। और माता जी ने क्या किया है देख ले, महत्व का शब्द है ना। असली में क्या है कि ये शासन देवताओं का विभाग जो है ना, ये लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए ये सब बड़ी भारी उलझने हो गई है। और फिर कुतर्क करने वालों ने उसका एक विपरीत विवेचन करके रखा है, तो सबकी धारणाएं बिल्कुल दूषित हो गई है। अब अपन देखते हैं माता जी ने क्या अर्थ किया।
माता जी ने क्या लिखा है? अगार बलि कर्मण, गृहस्थियों के बलि कर्म के द्वारा। माता जी बिल्कुल ज्यों का त्यों अर्थ कर देती है, भले उसका व्याख्यान न करे, उसको सरल न करे, लेकिन अर्थ ज्यों का त्यों लिखती है श्लोक से। ये एक गुण है उनका, जो है वैसा लिखती हो, वो बड़ी अच्छी बात है। फिर जिनको समझना है वो समझते रहे फिर। तो ये बलि कर्म शब्द जो है ना, बलि कर्म, इसको समझने के लिए आपको आगे ऐष्णा समिति के ही अंदर आपको मूलाचार की 431वीं गाथा देखनी होगी। बलि कर्म का अर्थ क्या होता है, तो एकदम अपने को आगम प्रमाण से ही पता चल जाएगा कि बलि कर्म क्या होता है। देखिए महाराज जी, 431 मूलाचार जी। हाँ, बलि कर्म की परिभाषा मूलाचार ग्रंथ में दी हुई है, और यहाँ पर एक बहुत विशेष बात कही है कि साधु अपने आहार की चर्या का समय कैसे जानते हैं, उसके नाना प्रकार के भेद दिए उन्होंने। इन इन कारणों से वो जान लेते हैं, इन इन उपायों से जान लेते हैं। ये मूलाचार ग्रंथ। जखरणागादीनं बलिशेषंस बलित्तिपन्नत्तं संजद आगमनट्ठं बलियकम्मं वा बलिं जाने। बलि कर्म 431 नंबर की गाथा है मूलाचार की। ये इसमें बैटरी खत्म हो गई है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसकी बैटरी समाप्त हो गई, तो हम ये ग्रंथ में से ही देख रहे हैं। तो मूलाचार ग्रंथ का हमें याद है, तो हम वैसे ही बता दें। वो बैटरी वहां बिजली चली गई, कोई दिक्कत नहीं। जखरणागादीनं बलिशेषं स बलित्तिपन्नत्तं संजद आगमनट्ठं बलियकम्मं बलिं जाने। ये गाथा है। इसका अर्थ, ये दो अर्थ है इसके। एक तो ये है कि यक्ष और नाग कुमार आदि कोई कोई चिंता नहीं करना, हम बता रहे ना, ऐसे ही बता रहे। आपके पास नहीं मूलाचार? हाँ तो नहीं, आप पढ़िएगा, हमें तो ठीक है। जखर आदि, यक्ष और नाग आदि, नाग कुमार आदि जो देव होते हैं, यक्ष और नाग कुमार आदि जो देव होते हैं, उनके लिए जो नैवेद्य बनाया हुआ है, वो आप उनको चढ़ा रहे हैं, और उसमें से जो बच रहा है वो साधु को दे रहे हैं आहार के लिए, तो बलि कर्म नाम का दोष।
अथवा दूसरा इसका विकल्प ये बताया कि अगर आप यक्ष और नागकुमारों को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं और उनको प्रसन्न करके आप ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आज मेरे घर साधु का आहार हो जाए और किसी के चौके में ना जाए, मेरे चौके में आ जाए, तो भी बलिकर्म नाम का दोष लगता है। वो सामग्री अगर साधु को चलाते हो तो बलिकर्म नाम का दोष लगता है। तो हमें आचार्य उदार सागर महाराज जी है ना, उन्होंने ये हमें गजपंथ की बात है, सिद्ध क्षेत्र गजपंथ में हम मैसूर में रुके हुए थे और उनका वहां पर आगमन हुआ, उनसे मिलन हुआ। फिर चर्चा में एक बात निकली कि आचार्य विद्यासागर महाराज के संग में कई साधु ऐसे हैं जो शासन देव देवताओं की आराधना का त्याग कराकर ही आहार लेते हैं उसके हाथ से, गृहस्थ के हाथ से। तो महाराज जी ने एक घटना सुनाई, मजेदार घटना थी। घटना ये थी कि उनको माता जी ने एक घटना सुनाई थी। गुरुमती माता जी जो सबसे प्रथम दीक्षित आचार्य श्री के सबसे बड़ी शिष्या हैं, उन्होंने उदार सागर महाराज जी को सुनाई, उदार सागर महाराज जी ने हमको सुनाई। ऐसा उदार सागर महाराज जी बोल रहे थे कि मुझे माता जी ने ये घटना सुनाई। तो उसमें घटना में क्या था कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गुरुमती माता जी के सामने मूलाचार की ये गाथा रख दी खोल, मतलब ये गाथा उनके सामने प्रस्तुत की कि तुम जो त्याग कराती हो, आचार्य श्री के वाक्य कि तुम जो त्याग कराती हो गृहस्थों से कि शासन देवी देवताओं का त्याग करो और फिर हम आहार लेंगे, इस गाथा को पढ़ो, क्या लिखा है? यही गाथा 431 नंबर गाथा मूलाचार की, क्या लिखा है बोले? तो बोले कि महाराज जी जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन हम अपनी आदत नहीं छोड़ सकते महाराज जी, ऐसा बोला माता जी ने। हमें आदत पड़ गई महाराज जी कि वो त्याग करा के ही हम आहार लेते हैं। ठीक है, ये माता जी का जो भी है अपना उनका व्यक्तिगत वो हो गया, लेकिन आचार्य श्री ने मूलाचार की गाथा प्रस्तुत की, जिस गाथा से ये प्रमाणित हो रहा था कि यक्ष यक्षियों के लिए नैवेद्य चढ़ाया जाता है और गृहस्थ लोग बनाते हैं। और आचार सार ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि गृहस्थों के उस बलि कर्म को देखकर समय जानना, साधु जान लेते कि बाहर का समय हो गया। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि वो रागी द्वेषी देव हैं, उनको अगर गृहस्थ लोग ये सब चढ़ाएंगे तो फिर क्या मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया वो गृहस्थ? तो सुनो, उसका जवाब ये है कि रागी द्वेषी को नैवेद्य चढ़ाने से मिथ्यात्व का दोष तब तक नहीं लग सकता जब तक आपकी श्रद्धा दूषित नहीं हुई है। अगर आप श्रद्धा में उनको देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में गिनोगे तो दोष आएगा। इतना सीधा सा गणित है। और उनको उनके योग्य सम्मान देने के हिसाब से आप कुछ भी भेंट कर रहे हो तो कहाँ का मिथ्यात्व हो गया, सोचने की बात है ना। ये बात पता नहीं, इतनी जरा सी बात समझ में ना आना आश्चर्यजनक लगता है। कितनी छोटी सी बात है। आप मंत्री का सम्मान कर रहे हैं स्टेज पर गुरु के सामने। वो कई मंत्री ऐसे हैं जो पक्के मिथ्या दृष्टि है और अभक्ष भोजी है, तब आपको नहीं लगता कि मिथ्यात्व हो रहा है। और ये जो यक्ष और नागकुमार जो भगवान के भक्त हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जो समोसरण की सभाओं में जाने वाले हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मिथ्यात्व दिख रहा है। कमाल की बात है। क्या आश्चर्य होता है, मतलब कि ये बुद्धि के विवेक की भी बात है कि आप सोचो तो शास्त्रों में क्या लिखा है। नहीं, वो जो माने ना माने वो एक अलग बात है। अपन यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि कम से कम ये सुनने वाले लोग तो समझ ले, उनका क्यों सम्मान कर रहे हैं वो। नहीं, भक्त तो आपस में, अपन भी भक्त है भगवान के, अपन भी एक दूसरे का सहधर्मी जान रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है जिन शासन के लिए बहुत काम कर रहे हैं
वो जितना काम करते उतना हम नहीं कर पाते। जिन शासन की जो प्रभावना उनके निमित्त से हो जाती है, वो आप मनुष्य लोग नहीं कर पाते उतनी प्रभावना। हम लोग क्या, आपने हमको ये नहीं है। एक देव अपने जीवन काल में कितने देवों को सम्यक दृष्टि बना देता है। एक देव अपने जीवन काल में कितने देवों को सम्यक दृष्टि बना देते हैं और कितने मनुष्यों को सही रास्ता दिखा देते हैं। बहुत सारी बातें, अभी क्या है कि इस पर विस्तार करेंगे तो बहुत इसमें समय लगेगा, पर अभी अपने को इतना ही समझना है कि यहाँ पर आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, मूलाचार में आचार्य भट्टकेर स्वामी और टीकाकार आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, ये सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इस बात को अगर कोई वर्तमान के साधु, श्रावक या कोई भी अपने आप को महान ज्ञानी समझने वाले अस्वीकार करते हैं, तो उनके विषय में अपन क्या कह सकते हैं। ये सीधा सीधा नैवेद्य चढ़ाने की बात कर रहे हैं, बलि कर्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अब इसको आप प्राचीन अर्वाचीन नहीं कह सकते। प्रोग्राम बनाते हैं और संतरी है, कई संतरी है, क्या क्या भेंट करते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं। आप उनको वीतराग सर्वज्ञ कौन मान रहा है? इतनी साधारण सी बात है। और कहते हैं कि भगवती आराधना, एक यक्ष के हाथ में एक आदमी अगर उनका पूरा सही ना गया तो एक शरीर एक 1000 शरीर बना सकता है, उसकी लड़ाई कर सकता है। हाँ, वो तो निश्चित रूप से देवगति में जो उनके पास क्षमता है वो अपनी जगह, वो ठीक है। अब यहाँ ये लोग मोक्ष की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं कि इनका मोक्ष में क्या उपयोग है, अपने मोक्ष मार्ग में। एक व्यक्ति ने एक वात्सल्य है अपना। कर्नाटक में लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, गंदीगढ़ गाँव है, गंदीगढ़ गाँव, उस गाँव में रात को रुके थे। शाम के समय उन्होंने चर्चा करी, एक लड़की ने बोले यक्ष महाराज जी, यक्ष की पूजा करना चाहिए नहीं करती, तुम क्या करते हो? हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? बोले यक्ष की पूजा करना है, क्या हमको यक्ष थोड़ी बनना। तो माता जी के हम अब ये आदमी है, उनको माता जी के वस्तु करते हैं, क्या माता जी बनने के लिए करें? बोलो जवाब दो। सही है, कुछ जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। इच्छाकार शब्द को लेकर के भी बहुत भ्रांतियां हैं। हाँ। इच्छा में बोलते हैं ना सब लोग। हाँ। तो हम इच्छा करते हैं, आपके गुणों की इच्छा करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। उत्तर भारत आपके पद की इच्छा करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। जब से महाराज जी तो एलक शुल्लक को इच्छा में करते हैं, तो वो शुल्लक पद की इच्छा करते हैं। मैं सोनागिरी जाने से पहले यहाँ सभी शुल्लक आते थे, माता जी आती थी, छिल्लिका हो, माता जी हो, शुल्लक हो, आरिका हो, कोई भी हो, सबको नमस्ते था इधर हमारे यहाँ। जब मैं सब दीक्षा लेके इधर आया तो इच्छा में बंदा में क्या क्या हो गया। हाँ, पहले एक ही जैसा बोला जाता था, फिर बाद में वो जब शास्त्रों से जब अलग अलग जानकारियां मिली ना, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है अर्हत रूपे नमोस्तु स्यात् विरत्या विनय क्रिया और अन्योन्य क्षुल्लकेश्वार्ह मिच्छाकार वचः सदा। वो नीतिसार, यशस्तिलक चंपू, साकार धर्म, ऐसे कई ग्रंथों में लिखा है कि किनको क्या बोलना। अर्थ तीनों का एक ही है, विनय यथा योग्य होती है, ये बात अलग है, लेकिन शब्दों के अर्थ तीनों में एक है। इच्छाकार कह लो, वंदामी कह लो, नमोस्तु कह लो। वहां से वो क्षेत्र का भूत उद्धार किया, पहले कुछ नहीं, उन्होंने सब कराया। अब वो जिनकी जब तक दीक्षा लिया, दीक्षा लेके समाधि होने तक देवनी वाले शायद दिया दीक्षा का फोन दिया, फिर कुछ हाथ वर्क करना। तब वो जब तक दीक्षा थे, शुल्लक थे, वो हाथ में हाथ करना, 3 परिसर लगाना, पैर धुलवाना, तीनों चीजें हाथ में हाथ करके धारा कर लिया ही। शुल्लक को असर नहीं, तो हाथ में हार करने का भी लिखा हुआ है शास्त्र में। एक महीना भर उनको ले गया था, प्लेट दिया था, बाकी महीना के बाद वो भी फेंक दिया और उनके हाथ से करना। चरित्र सागर महाराज,
बहुत पुरानी बात है। हम दर्शन किए उनके। मैंने पाद प्रक्षालन, परिक्रमा, पूरी सब नवोपचार विधियां पूरी होती थी श्रीलकों की। उनको ही देखा होगा, उनको जैसे आपने देखा उनको भी देखा होगा। नहीं, अभी तो क्या है कि कुछ उसमें कटौती होगी। जो भी पूछते हैं आचार्य कोई सर पूछते ये क्या है, पूछते चुप हो जाते, चुप हो जाते। अच्छा देश तक कितनी बार आते, वहीं भी उद्धार करते, सब करते, हमारा सम्मान करते, उसका भी आते बातें सब करते, उनका 300 महाराज कुछ नहीं बोलते। सही बड़े आचार्य, ठीक है ना। आचार्य देशभूषण महाराज भी इसका विरोध नहीं करते, उनको मालूम नहीं है। सही बात है। की बात अलग है, उन्होंने दीक्षा दी, वो बात अलग है। अपने संघ के व्यक्तिगत नियम अलग है, वो संघगत नियम अलग है। सही बात है। मैंने भी छुल्ले का उसने पूछा था हमारा, जैसे दीक्षा हो गई ना, उसने पूछा था हाथ में हाथ करने का, तो नहीं तुम्हारी फिर क्या कि जब दीक्षा लेना है, चाहे महीना भर हो 15 दिन हो, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अब अलग बने वाला खड़े होकर खड़े होकर तो कर नहीं सकते, वो भी बोल पर खड़े होकर करना भी मना है। जैसे हमने भी कुछ वर्षों तक प्रैक्टिस की थी कर पात्र में आहार लेने की, खड़े होकर नहीं, खड़े होकर कभी नहीं किया। लेकिन मैंने एडिट में फिर महाराज से अलग हो गया, मैं 4 साल से मैंने कम से कम महीना भर तक मैंने खड़े होकर किया, पर उसका क्योंकि वो ये थे ना कुलभूषण महाराज देशभूषण, वो आपको दीक्षा लेने के पहले किया ना। हाँ, दीक्षा उसके बाद आपकी दीक्षा हो गई, पहले भगवान बाद नहीं, वो जो आहार आपने वैसे लिया उसके बाद दीक्षा हो गई थी। नहीं उसके बाद नहीं, बाद में ली। अच्छा ठीक है। और बता रहे हैं कि छाया देख करके भी पता चल जाता है कि आहार का समय हो गया। और कैसे पता जाता है? तो मुसलध्वान धूम शांत्यादि कई रपी, वो जो कूटने पीसने की आवाज आती है ना घरों से, वो बंद हो जाए और धुआं वगैरह भी शांत हो जाए, तो इनसे भी पता चल जाता है कि भोजन का समय हो गया है। तो उस समय क्या करना होता है कि पुरीशादि मलोत्सर्ग विधानतः शुद्ध काय, मलमूत्र आदि को विसर्जित करके शुद्ध शरीर होकर फिर परिमृष्ट आत्म पूर्वापरांग भागो, आगे पीछे के हिस्से का शरीर के पूरे ऐसे पिच्छी से परिमार्जन कर लेना। विलोक्य च, देख भी लेना शरीर पर कोई कुछ है तो नहीं। तथा पंच गुरु नत्वा, उसके बाद पंच गुरुओं को नमस्कार करके, एकाग्रमति होकर पंच गुरुओं को नमस्कार करके, यति चर्याम कुर्यात, भिक्षाचर्या करें। और कैसे करें? तो बोले नगर्यादौ, नगरी आदि में जाकर के करें। और कैसे? अदीन आनन मानस, न तो चेहरे पर दीनता लाए और न मन, दीनता से रहित जाकर के आहारचर्या करें। अब इसके बाद आगे का वर्णन आगे देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्रम तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्ष्या